अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एसएसटी मैथ फिज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 10 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था रेस्ट एंड मोशन, और आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोशन के साथ कौन कौन से टर्म्स जो है वो रिलेटेड है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब वो अगर मोशन में है, तो कौन कौन से टर्म्स उसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पोजीशन। पोजीशन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? देखें, पोजीशन लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बताया हुआ था, मैंने आपको, कि पोजीशन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की लोकेशन होती है कि वो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है वो कहाँ पर लाई करती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, ये वाला, ठीक है, और ये उसका ओरिजिन है ओ। हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए लाइंस बना देनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरह है कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये ग्रीन वाला जो है ये कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है। अब इसको आप और से देखोगे तो ये यहाँ से इस तरफ है और ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये लाई करता है। ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है? तो आप लोगों ने इसकी लोकेशन अगर फाइंड करनी है तो आप लोगों को 2 स्टेप जो है वो एक्स एक्सेस में जाना होगा, ठीक, और 2 स्टेप जो है वो वाई में। यानी मैं ये कहता हूँ कि ये 2, इसकी पोजीशन है, 2, यानी ओरिजिन से 2 स्टेप एक्स पर और 2 जो है आप वाई पर जाओगे तो आप इस पॉइंट पर पहुँच जाओगे, तो ये इसकी पोजीशन है। अब अगर टाइम के साथ साथ ये पोजीशन चेंज होती है, मतलब ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। और अगर ये इसी तरह रहा, एज इट इज़ रहा, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो है रेस्ट में है। क्लियर? तो इससे पहला जो आता है यहाँ पे वो है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि डिस्टेंस बेसिकली दो पोजीशन के दरमियान फासला होता है। क्या होता है? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पोजीशन, कि 2 पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। कैसे? अब ये है आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई करता है, ये इसकी कोई पोजीशन है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या थी और यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या हो रही है? इन दोनों के दरमियान जब आप डिफरेंस मालूम करोगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा पाथ, और इस पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ऐसे जाएगा जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को अक्सर ये ऐसे नज़र आएगा कि इस पोजीशन से ये गया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये पाथ ऐसे आप लोगों ने मालूम करना होगा, ऐसे, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के लिए, इसीलिए इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करते एक्स से रिप्रेजेंट करते आर एस एल स्मॉल डी स्मॉल एल, और इसी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। यानी द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप लोगों ने ये समझना है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आपके पास दो पोजीशन के दरमियान फासला ही है, लेकिन ये शॉर्ट फासला है, यानी स्ट्रेट लाइन होगी उसके दरमियान। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये मतलब ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसे आती है, ठीक, और यहाँ से ये पोजीशन मतलब ये ऑब्जेक्ट गया यहाँ पर, ठीक है, और अब इसका ये पोजीशन बन रहा है, तो ये जो बीच में इनका डिफरेंस बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मतलब इस पॉइंट
से इसको माइनस कर देना है, तो ये आपके पास जो बनेगा इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा आर, इसी तरह डेल्टा एस, डेल्टा एल और डेल्टा डी। अब ये डेल्टा जो है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, चेंज को, और ऊपर एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसीलिए यहाँ पर आप जब गौर से देखोगे तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर है, एज दैट ऑफ डिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ भी रही होगी राइट साइड पे, और वो ये है कि जब आप इसको गौर से देखोगे तो इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ग्राफ, ठीक है, फिगर। अब इसमें ये होता है कि मतलब आपने S1 से जाना है, मतलब इस इनिशियल से ये फाइनल तक, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से आप गए यहाँ तक, ये आपका स्कूल है, और ये राइट साइड पे आपका क्या है, घर है। लेकिन एक रास्ता उसके लिए ये जाता है ब्लैक वाला जो मैं बनाता हूँ और बुक में भी बनी हुई ये वाला, ठीक। और एक है यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट जो है ज़ाहिर बात है इसकी डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट भी है। दूसरा जो है ना डेल्टा एस, जिसके ऊपर कोई एरो नहीं है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जांपल में आपसे ये कह रहा है कि अगर एक लड़का दूसरे को पूछता है कि यार आपका घर स्कूल से कितना है, तो वो कहता है यार अगर आप रोड से जाओगे तो 4 किलोमीटर फासले पर। ये उसने असल में डिस्टेंस बताया हुआ, क्योंकि वहाँ पर जब रोड होता है तो ज़रूरी बात नहीं है कि रोड स्ट्रेट होता है, वो टर्न होता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है ना, इट मे बी ट्विस्टेड, जिगजैग आर कर्व्ड। लेकिन अगर वो लड़का ये कहे कि यार अगर आप यहाँ से सीधा जाओगे तो वो 1.6 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट में ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो वो बोलेगा कि यार ये तो वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट है अगर आप स्ट्रेट जाओगे 1.6। लेकिन अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे तो रोड पर, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, वो डिस्टेंस आता है, और इसीलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और ज़बरदस्त तरीके से समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें, इधर ये है उसका स्टार्ट पॉइंट और ये है उसका एंड पॉइंट। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोई प्रॉपर डायरेक्शन है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों इक्वल है। अब MCQs भी आ सकता है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि यार कौन सा कंडीशन ऐसे हो सकता है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। तो आप कहोगे इवन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ज़ाहिर बात है जब स्ट्रेट मूव करेगा तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल यानी क्लोज पाथ में मूव करे, तो जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, जहाँ से जाना शुरू किया था वहीं पर सफ़र इसका ख़त्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर यानी इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है और डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इसका डिस्टेंस होगा। जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि यहाँ से वो शुरू करता है स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ से जाते 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 इधर तक आ गया, तो स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ है। क्लियर है। अच्छा, अब है पहली बात है वो है स्पीड। स्पीड को ज़रा डिस्कस करते हैं। स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड कहते हैं द मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्पीड का मतलब ये होता है कि आप कितना डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर करते हो, ये उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। क्लियर है। तो आप बोलोगे द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में जो है वो कवर हो रहा है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। या द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, कि डिस्टेंस को कितना फासला है और कितने टाइम में आप उसको कवर करते हो या कवर करना चाहते हो, तो ये आपको रिक्वायर्ड स्पीड होगी। और इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। v जो है यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एस जो है ये मतलब डिस्टेंस है कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पॉइंट है और यहाँ से आप लोगों ने जाना है ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, तो इनके दरमियान कितना फासला है, तो ये आ जाएगा एस एफ आ जाएगा फाइनल डिस्टेंस, और ये है उसका एस इनिशियल, तो इसको आप माइनस करोगे तो इसी तरह ये वाला आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई इनिशियल टाइम। तो इस फार्मूले से आप लोग स्पीड मेजर कर सकते हो। तो डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, दोनों को डिवाइड करो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कहता है कि स्पीड जो है, ज़ाहिरी बात है ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, इसीलिए ये एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहा होगा कि ये मीटर पर सेकंड है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर आप लोग एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है कि आप लोग अगर उसको मेजर करना चाहते हो, जिस तरह वो कहता है कि फॉर एग्जांपल वाइल गोइंग फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद थ्रू मोटरवे M1 we leave at 2 p.m. and cross Sawabi interchange through 80 किलोमीटर from Peshawar interchange at 3 p.m. कहते हैं कि अगर आप लोग मतलब स्पीड मेजर करना चाहते हो और आप पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हो, 2 बजे आप वहाँ से निकले, जब 3 बजे थे तो आप लोगों ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ था, सवाबी इंटरचेंज से आप लोग गुजर रहे थे। तो ये तरीक़ाकार है कि v इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 बजे थे, माइनस कहाँ से शुरू हुआ था, इनिशियल 2 PM। ठीक है, तो 80 डिवाइडेड बाई 1 हर। इसका ये मतलब है कि इसी 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये है रिप्रेजेंटिंग चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी के अंदर चेंज कैसे मेजर किया जाता है या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये डेल्टा जो है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। अगर कहीं पर आ जाए डेल्टा एस तो इसका ये मतलब है एस एफ माइनस एस आई फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इस तरह टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो ये किसी क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आता है और किस हिसाब से आता है, कहाँ से शुरू किया था कहाँ तक गया है उसका चेंज। ठीक है, तो आप लोग इसको डिफरेंस निकालोगे तो ये उसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज। ठीक है, अगर मतलब ज़ीरो है तो इसका ये मतलब है कि वो चेंज ही नहीं हो रही, ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि वो इनिशियल से फाइनल पर बहुत ज़्यादा अप्रोच कर गया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरेज स्पीड। एवरेज ज़ाहिरी बात है औसत को कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं औसत। ठीक है, औसत हम बोलते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कहीं पर आप बहुत ज़्यादा तेज़ जाओगे, कहीं पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्लो जाओगे, लेकिन हम कहते हैं यार एवरेज निकालते हैं कि अगर हम मतलब कोई दरमियाना सा रखें, यूनिफॉर्म अगर हम उसको रखें एवरेज सा, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड करो, तो फिर आपको उस टाइम पर एक कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्मली आपको चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ये एवरेज है हमारा पास। जिस तरह आप लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, 20 ओवर में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बनाए हैं 120 रन्स, तो फिर हम बोलेंगे कि यार हमें तो एक ओवर में 6 स्कोर चाहिए। ठीक है, तो फिर एक बॉल पर एक स्कोर। ठीक है, तो अगर कहीं पर पहले ओवर में आप लोगों ने क्या किया, 3 स्कोर बना दिया, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम मैच हार गए। अब अगर हम अपना एवरेज जो है वो सेट करेंगे, पहले ओवर में अपने 3 रन्स बना दिया, तो दूसरे ओवर में तो 6 है लेकिन 3 पहले का भी रहता है, तो इसीलिए दूसरे ओवर में आपको 9 रन्स चाहिए, ताकि 2 ओवर में जो है वो आपके 12 रन्स बन जाए और आपका एवरेज बन जाए। तो इस तरीके से गाड़ी भी जब जाती है तो वो अपने एवरेज स्पीड को देखती है। ठीक है, वो क्या करती है, अगर कहीं पर उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ज़ाया हो गया, ठीक है, ट्रैफिक की वजह से, तो ज़ाहिर बात है वो स्लो होगी। जब स्लो होगी तो फिर जब उनको मौका मिलेगा तो वो एवरेज से ऊपर जाएगी, ताकि एवरेज उसका मेंटेन रहे। ठीक है, इसी तरह वो फिज़िक्स में भी यही कहता है कि यार आप लोग अगर एवरेज स्पीड निकालते हो तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है। तो ये जब आपके पास सिंबल आएगा v और दोनों साइड पे ये वाला सिंबल, इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, v एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। इस तरीके से आप लोग एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। अब कहते हैं टोटल डिस्टेंस टू इस्लामाबाद इज़ 155 किलोमीटर वे मोटरवे M1, वी टेक टोटल टाइम ऑफ 3.5 आवर्स। कहते हैं कि जब हम इस्लामाबाद जा रहे थे तो 155 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया था, कितने टाइम में, 3.5 आवर्स में। तो इसका ये मकसद है कि जब 3 घंटे आप लोगों ने लगाए, 3.5 घंटे, और कितना डिस्टेंस था 155 किलोमीटर, तो जब आप इसको 3.5 से डिवाइड करोगे, इसका ये मकसद है कि आपको हर 1 घंटे के अंदर 44.3 किलोमीटर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है कि आप इसको कवर कर ले, तो ये आपका एवरेज स्पीड आएगा। अब कहीं पर आप इससे बहुत कम गए, मतलब 44 चाहिए लेकिन आप 40 में गए, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप जो है 44 के बजाय 48 में जाएंगे, ताकि आपका एवरेज जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन ज़्यादातर टाइम पर कहते हैं कि यार हम एवरेज को मतलब नहीं रख पाते,
इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस को देखते हैं कि इस टाइम में क्या कर रहा हूँ, इस टाइम में क्या कर रहा हूँ। अपना इंस्टेंटेनियस को बेस्ट करे तो एवरेज खुद जो है वो बेस्ट होता है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस कहते हैं कि इस लम्हे पर क्या है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द स्पीड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और इसका फार्मूला ये है, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब ज़ाहिरी बात है कि बहुत कम टाइम के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है और ये मूव कर रही है, इस रोड से वो गई है। अब मैं कहता हूँ कि यार इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को जब ये क्रॉस कर रही तब इसकी स्पीड क्या थी। या मैं गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा हूँ, स्पीडो मीटर को देखता हूँ और कहता हूँ कि यार इस टाइम पर इस गाड़ी की स्पीड क्या है। तो उस टाइम पर जो आपको स्पीड नज़र आ रही होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और ज़ाहिर बात है जब आप स्लो डाउन होते हो या स्पीड अप होते हो तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड इसकी बढ़ती है। ठीक है, और जब आप स्लो डाउन होते तो इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस तरह इंस्टेंटेनियस की वजह से उसके एवरेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्लियर हो गया। ये फार्मूले हैं, ये आप लोग अपने माइंड में रखें। कहीं कहीं पर जो है इसका न्यूमेरिकल आता है और उसको मैयर करना होता है। अच्छा, अब है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और वेरिएबल स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज ना हो। कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। और अगर इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये तो वेरिएबल स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है और वो ये है, इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिफॉर्म। कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, इक्वल, इस तरह इसको कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको यूनिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, कि अगर वो जिस तरह हम बोलेंगे ना कि यार वो हर एक सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो ज़ाहिर बात है फिर तो हमें पता चल गया कि ये तो कांस्टेंट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म है कि हर सेकंड में दो, हर सेकंड में दो। और ज़ाहिर बात है कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म के साथ जाता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि उसका इंस्टेंटेनियस और उस टाइम पर उसका एवरेज इक्वल होता है। और यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ भी है, व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर सेम। ज़ाहिर बात है जब आपको पता ही है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है हर एक सेकंड के अंदर 2 मीटर, हर एक सेकंड के अंदर 2 मीटर, तो फिर हमें एवरेज का भी पता चल गया, हर एक सेकंड में 2 मीटर। और इंस्टेंटेनियस का भी पता चल गया कि इस टाइम पर ये किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब है यहाँ पर कुछ टेबल और ये वैल्यूज़ जो है ये अक्सर जो है वो आती है और पूछे जाने वाले हैं। कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसकी स्पीड कितनी होती है मीटर पर सेकंड में, 3 × 10⁻⁻10 मीटर पर सेकंड में। और ये दूसरी साइड पर जो है राइट साइड पे वो किलोमीटर पर हार में होता है। ठीक है, तो इस तरह मून रिसेडिंग फ्रॉम द अर्थ, इसकी स्पीड है 1.3 × 10⁻⁹ इस तरह ग्रोथ रेट ऑफ बम्बू 1.4 × 10⁻⁵। कंफर्टेबल बाईसाइकिलिंग स्पीड, मतलब अगर एक लड़का बाईसाइकिलिंग करता है, ठीक है, और मतलब कंफर्टेबल है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, तो उसका स्पीड होता है 6 to 7 मीटर पर सेकेंड। और जब किलोमीटर पर आवर में देखते हो तो वो 20 to 25 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह कार फ्रीवे या चीता, ठीक है, वो 30 मीटर पर सेकंड के साथ या 110 किलोमीटर पर आवर के साथ। इस तरह फास्टेस्ट रिकॉर्डेड बॉल, ठीक है, गोल्फ बॉल जो होता है, वो एक गेम होता है ना गोल्फ, उसका जो स्पीड होता है मीटर पर सेकंड में वो है 91 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और किलोमीटर पर हार में इसकी स्पीड होती है 328 किलोमीटर पर हार। इसी तरह विंड की जो स्पीड होती है, विंड स्पीड ऑफ अ पावरफुल टर्नाडो, ठीक है, तो इसकी स्पीड है 130 मीटर पर सेकंड और या 468 किलोमीटर पर हार। इस तरह मजल वेलोसिटी ऑफ M16 राइफल, ठीक है, तो इसको आप लोग देखें 975। इस तरह अर्थ स्पीड इन ऑर्बिट अराउंड द सन, के सूरज के गिर्द
जो आप लोगों की अर्थ जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है, उसकी स्पीड होती है 29,800 मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर में देखोगे तो कितना है, 107,280 किलोमीटर पर आवर। इस तरह स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टेस्ट है, वो कितना है, 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है। और इसी तरह 1.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो ये इसकी एवरेज स्पीड है कुछ चीज़ों के, इसको आप लोग अपने माइंड में रखें, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।